की भी कुछ अजीब सी बात है। मंजिल मिलते ही इसे अगले मुकाम की तलाश है। कभी ना रुकने की इसने जो कसम खाई है, गुलामी की बेड़ियां इसने जिंदगी को पहनाई है। पर इन बेड़ियों को तोड़ना भी कौन चाहता है। अगर सफर ही क्या दिखाना है तो घर लौटना ही कौन चाहता है। इस दिल की भी कुछ अजीब सी बात है। मंजिल मिलते ही इसे अगले मुकाम की तलाश है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आप सभी लोगों को संध्या श्रीमाल की ओर से उत्तराखंड वाला प्रणाम। दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा सफ़र जहाँ पे ट्रैकिंग हो, साथ ही आध्यात्म और साथ ही हो प्रकृति का स्पर्श। अगर ऐसा सफ़र हो तो मज़ा ही आ जाए। तो दोस्तों, आज का जो सफ़र है, आज का जो ब्लॉग है, वो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ प्रकृति के पास। के पास इसलिए मैंने बोला क्योंकि वो सफ़र ऐसा है कि उस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको हो ही गया होगा। जी हाँ, आज हम जाने वाले हैं चोपता तुंगनाथ की वादियों में, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, आज के इस सफ़र में आपको पता ही चल जाएगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और आपको भी मैं लेकर चलती हूँ तुंगनाथ और चोपता ट्रैवल पे। दोस्तों, मौसम देखिए, इतना प्यारा मौसम है, और इसीलिए तो कहते हैं कि देवभूमि में रहना तो एक अपने आप में ही कहा जाता है कि बहुत लकी वो इंसान होता है जो पहाड़ों में रह रहा है। मौसम देखिए, और ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये जो सामने वाली चोटी है, वो है हमारी डेस्टिनेशन चोपता, और जो ऊपर सबसे टॉप पे है वो है तुंगनाथ। और मेरे साथ कौन कौन जा रहा है मैं आपको बताती हूँ। ये चाची भी आ गई हैं। इस दिल की भी कुछ अजीब सी बात है। न जाने क्या ढूंढ रहा है ये इन वादियों में। भटक तो नहीं जाएगा ये स्वर्ग की तलाश में। फिर इत्मीनान से जानी जब इसकी फितरत, तो समझी सफ़र में ही है स्वर्ग सी बरकत। इस दिल की भी कुछ अजीब सी बात है। मंजिल मिलते ही इसे अगले मुकाम की तलाश है। चोपता भारत में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जब आप गूगल मैप पर देखेंगे तो रुद्रप्रयाग जिले में 2 चोपता देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको गूगल मैप पर लिखना होगा चोपता मिनी स्विट्जरलैंड, तभी आप सही चोपता की लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। चोपता समुद्र तल से 8,556 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन है।
सरकार की गाइडलाइन के बाद थोड़ा बहुत तो यहाँ पे चहल पहल दिखाई दे रही है। लोग भी यहाँ पे आना पसंद कर रहे हैं। ये देखिए मैं अभी पहुँच चुके हैं चोपता के स्टार्टिंग में और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से हट भी बने हुए हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पे आ सकते हैं, एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। वाकई ऐसा लगता है कि हम जन्नत में आ चुके हैं। चोपता ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेन साइकिल इन सभी एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। आप चोपता किसी भी महीने में जाएं, आपको चोपता में हर महीने एक अलग ही और बहुत शानदार अनुभव होगा। अगर आप यहाँ बर्फ देखना चाहते हैं तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी के बीच में चोपता जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्च से अप्रैल के बीच में जाते हैं तो चोपता की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। इस समय वादियाँ और भी हरी भरी और भी सुंदर हो जाती हैं। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं चोपता में। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ से 3 और 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है जिसके बाद हमें जाना है। मौसम की अगर मैं बात करूँ तो हल्की हल्की बारिश है अभी यहाँ पे, और आगे कितनी बारिश होगी वो पता नहीं। अभी हम यहाँ पे ट्रैकिंग शुरू करने वाले हैं, तो चलिए मेरे साथ। और बताया ना जैसे कि 3 और 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और मौसम ने थोड़ा सा मूड जरूर ख़राब कर लिया है, लेकिन देखते हैं भगवान की मर्जी है आगे कैसा रहता है सफ़र। चलिए मेरे साथ। को देखकर आपको वाकई लगेगा कि अगर इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी प्यारी जगह प्रकृति के बीच में अभी हम हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी जन्नत में है। अब जन्नत इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या होगी, आप देख सकते हैं।
दोस्तों हल्की हल्की बारिश अभी है और अभी ट्रैकिंग पे भी हम हैं। अभी तुंगनाथ पहुंचे नहीं हैं। वेदर आप देखिए कितना प्यारा है, कितना सुहावना है। ये मेरे सामने आप देखिए ये जो चोटियां हैं, यहाँ से केदारनाथ दिखाई देता है। केदारनाथ की जो चोटियां हैं वो पूरी तरह से बर्फ़ से लग गई हैं और बहुत प्यारी यहाँ पे लग रही है। थोड़ा सा बादल अगर नहीं होते तो और अच्छे से वो दिखते, लेकिन फिर भी अच्छा खासा मौसम है। और अभी तक का मैं सफ़र अगर बताऊँ तो अभी तक बहुत अच्छा लगा है अभी तक। टाइम हो चुका है 9:30 और 1 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने पार कर ली है। मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं 2 या 3 बार यहाँ पे आ चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी साल पहले आई थी। और अभी 2 किलोमीटर और जाना है। मौसम अच्छा है इसलिए थकान भी उतनी नहीं है। और जैसे मैंने बताया था सरकार की गाइडलाइन अब शुरू हो चुकी है, तो लोग भी यहाँ पे आना खूब पसंद कर रहे हैं। और मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है वाकई। काफी चलना है तो जाना बहुत दूर जाना है अभी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ तो बात है भोलेनाथ तेरी भक्ति में, यूं ही नहीं हर कोई तेरा दीवाना है। तो चलिए आगे का ट्रैक शुरू करते हैं।
भी हमारे साथी बनकर आज हमारे साथ चल रहे हैं। अध्यात्म और प्रकृति का फुल पैकेज है तुंगनाथ का जो ये मंदिर है। अभी समय हो चुका है, 11 बज चुके हैं और अभी डेस्टिनेशन से थोड़ा सा ही हम दूर हैं और अभी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। मेरे साथ जो लोग हैं उनको भी थोड़ा बहुत थकान हो चुकी है। अभी तुंगनाथ मंदिर हम पहुंचेंगे, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे है चंद्रशिला। तो देखते हैं, अगर थकान नहीं हुई तो वहां भी मैं आपको लेकर चलूंगी। बहुत प्यारा सा नज़ारा वहां से दिखाई देता है। चारों ओर जो छोटे छोटे गांव हैं या केदारनाथ की जो चोटियां हैं वो भी वहां से दिखाई देती हैं। तो चलिए मेरे साथ। तुंगनाथ मंदिर अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी फेमस है। यहाँ पहुँचने के दौरान प्रकृति का सानिध्य अलग ही एहसास कराता है। यहाँ की यात्रा कुछ कठिन ज़रूर है, लेकिन इसका अनुभव पर्यटकों को खूब रोमांचित कर देता है। यहाँ रास्ते में गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर भी पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि उनके आशीर्वाद के साथ ही आगे की यात्रा बिना विघ्न के पूरी होती है। ठंडी और ताज़ी हवाएं भक्तों को थकावट का एहसास ही नहीं होने देती। पत्थर के जो छोटे छोटे बनाए गए हैं, ये इससे बनाए जाते हैं। कहते हैं कि अगर यहाँ पे ये चीज़ें बनाई जाती हैं तो मनोकामना जो होती है वो पूरी होती है। रंग लाई। अभी हमारे ठीक सामने है भगवान तुंगनाथ का मंदिर। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है और देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है वो भव्य मंदिर। ये कैसी घटा छाई है, हवा में नई सुर्खी आई है। फैली है जो सुगंध हवा में, जरूर महादेव ने चंदन लगाई है।